वेलकम टू लकी डिज़ाइनर। इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक पेज ले लिया और ये फ्यूजिंग पेपर का पेज, इसकी लेंथ है 8 इंच और इसकी विड्थ है मेरे पास 13 इंच। फ्यूजिंग पेपर और पेज की दोनों की लेंथ विड्थ सेम है। तो यहाँ से फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और पेज को इसी तरह से ही सीधा रखना है। और उसके बाद यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर से हाफ इंच के फोल्डिंग वाली साइड पे हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगाया और पेज पे भी हाफ इंच का इस तरह से एक मार्क लगा लिया। पेज के भी इस तरह से दरमियान में निशान लगाया। अब यहाँ से मैंने कंपास को खोला है, यहाँ से इसको ओपन किया 3.5 इंच और जो पहले ये निशान लगाया था ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इस पे इस तरह से कंपास को रखते हुए इस तरह से कर्व ड्रा की और फिर पेज के ऊपर भी इस तरह से रखते हुए सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे ये इंच टेप को इस तरह से रखना है, जो पहले लाइन लगाई उससे 0.75 इंच बढ़ा के इस तरह से यहाँ तक कंपास को खोल लेना सेंटर में रखते हुए। और फिर ये इस लाइन से 7.5 इंच आ गया। तो यहाँ पे फिर इस तरह से भी कर्व ड्रा कर ली और यही सेम कर्व यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। इस तरह से पेज को ओपन ही रखा हुआ है और पेपर को मैंने फोल्ड किया हुआ है। अभी हम एक और निशान बनाएंगे, वो आएगा सिर्फ पेज पे आएगा। यहाँ पे हाफ इंच इस लाइन से बढ़ा के इंच टेप को रखा और सेंटर पे इस तरह से कंपास को रखते हुए वहाँ तक इसको ओपन किया और यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे इस तरह से। और ये वाली लाइन फ्यूजिंग पे नहीं लगानी। अब इससे आगे मज़ीद हाफ इंच बढ़ाएंगे, ये इस तरह से उस लाइन से हाफ इंच बढ़ा के और यहाँ पे एक और सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। और अब यहाँ पे जितना कंपास को ओपन किया हुआ है इसी लेंथ का फ्यूजिंग पे भी ड्रा करेंगे। ये थर्ड वाली उस पर ड्रा नहीं की हमने, जो फोर्थ वाली पे जितना ओपन किया हुआ कंपास ये कर्व इस पर ड्रा कर लिया। और अब कंपास आगे नहीं खुल रही तो यहाँ पे इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच के और इनको आपस में इस तरह से मिला दिया। और इस तरह से हमारे नेक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इसको पिनअप किया फ्यूजिंग को और यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट कर लिया। इस तरह से इन चारों लाइंस पे इसको कट कर लेना है। इस तरह से फ्यूजिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई और जो पेज है हमारे पास वो ऐसे यूज़ होगा, उसकी कटिंग नहीं करनी। और ये मेरे पास कपड़ा है 1.5 इंच से ब्रिथ का और मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको सिलाई लगा ली। ये मैं बना रही हूँ डोरी और इसको इस तरह से फिर नीडल की मदद से मैंने इसको सीधा कर लेना। आपके पास अगर डोरी सीधी करने वाला टूल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस डोरी को बना लिया। सीधा करने के बाद इसकी सिलाई को इस तरह से दरमियान में करते हुए इसको प्रेस करूँगी। इस तरह से आगे प्रेस होने के बाद और अभी मेरे पास नेक है, मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया अपनी शर्ट की फ्रंट पे। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से इसके ऊपर रखा और यहाँ पे इसकी पूरे रंग की सिलाई लगाऊंगी और फिर इसकी बाहें की और इसके अंदर की पूरी रंग की सिलाई लगा दूँगी। फ्यूजिंग के जो एक्स्ट्रा पीस थे नेक के उनको भी मैंने पहले इसके ऊपर पेस्ट किया था। उसमें हमारे पास ये होता है कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो इस तरह से इसकी तीनों सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से दरमियान से कट किया और उसके बाद यहाँ से अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की, यहाँ पे गलाई में कट्स लगाए और इसी तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे भी कट्स लगा लिए। और उसके बाद जो शर्ट के ऊपर नेक लगा हुआ इसके भी यहाँ पे राउंड पे कट लगा लिए और उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लिया कपड़े को और यहाँ पे प्रेस कर लिया और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से कट कर लिया और यहाँ पे इसको हैंड स्टिच कर लूँगी फोल्ड करके। और अब इसकी बारी आ गई, इसको मैं इस तरह से जिस तरह से डोरी सीधा कर रही है यहाँ पे इस तरह से धागे को पहले मैंने पक्का किया और इस तरह से उल्टी नीडल इसके अंदर डाली और इस तरह से इसको नीडल को दूसरे सिरे से बाहर निकाल लिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये इस तरह से इसको यहाँ से फ्यूजिंग को इस तरह से होल्ड रखना है फ्यूजिंग के ऊपर और इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता धागे को खींचना है और इस तरह से हमारा ये नेक इस तरह से सीधा हो जाएगा। इस तरह से आराम आराम से इसको इस तरह से सीधा कर लिया और उसके बाद इसको मैंने प्रेस कर दिया सीधा करके। ये इस तरह से नेक रेडी हो गया। अब पेज की बारी ऐसी थी, पेज को इस तरह से सीधा रखना है और जो डोरी रेडी की थी उसको इस तरह से 2 इंच लेंथ के इस तरह से पीसेस काट लिए। और अब पेज की जो सेकंड वाली लाइन आ रही है सेकंड लास्ट उसके ऊपर इस तरह से नीडल को रखेंगे
और जो पट्टियाँ काटी हैं इनकी उल्टी साइड, जो सिलाई वाली साइड थी वो ऊपर को आएगी और इनको उल्टा इस तरह से इसके ऊपर रखते जाना है साथ साथ। और जो लाइन थी सेकंड लास्ट उसके ऊपर इस तरह से सिलाई आती जाएगी। इस तरह से सारी पट्टियाँ मैंने इसके ऊपर स्टिच कर ली हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब ये हमारा इस तरह से पेज आ गया। अब इसको हमने डोरी को एक एक को छोड़ के इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस तरह से इसको फोल्ड किया, दूसरे वाले को इस तरह से हटा दिया और तीसरी को फिर इस तरह से फोल्ड किया। एक को छोड़ के एक को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर जो हमारी लास्ट लाइन आ रही थी उसके ऊपर इस तरह से सिलाई आती जाएगी। एक पट्टी को हटाते जाना है और दूसरी को उसके ऊपर फोल्ड कर देना है। और अब जो इस तरह से जो एक एक पट्टी छोड़ी थी उसको इस तरह से जो सेकंड वाली लाइन है उसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर देना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर भी सिलाई लगा ली। सिलाई का ख्याल रखना है कि जो ड्राइंग की हुई थी उसके ऊर ही आए सिलाई। इस तरह से रेडी हो गया। अब जो छोटा नेक रेडी किया था इसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड पे ग्लू स्टिक लगाई और इसको इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया और उसके बाद इसको इस तरह से टॉप स्टिच कर लिया। और उसके बाद जो शर्ट के ऊपर नेक रेडी किया था उसकी भी उल्टी साइड पे ग्लू स्टिक लगा के और उसको भी इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट किया और इसके ऊपर भी इस तरह से इसको भी टॉप स्टिच कर लिया। इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसकी उल्टी साइड पे जो पेपर आ रहा है उसको हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह इसका सारा पेपर रिमूव कर लिया और इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।